Welcome back, student. We continued our discussion about land revenue settlement under the East India Company. In previous video, we also discussed zamindari या permanent settlement and impact of permanent settlement. अंग्रेजों को अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए ज़रूरी था कि वो किसानों तक अपनी पहुंच बढ़ाए, कंट्री साइड रूरल एरिया में वो जाए, वहाँ भी उनकी आधिपत्य हो। इसके लिए उन्होंने रेवेन्यू में काफ़ी चेंजेज किया, लेकिन सभी व्यवस्था जितना भी हम लोग पढ़ेंगे, चाहे परमानेंट सेटलमेंट होगा, रैयतबारी होगी या फिर महलबारी सिस्टम होगी, इतना ज़्यादा टैक्स का लोड था कि किसान जो थे वो बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करते थे और वो मनी लेडर्स के चुंगल में आसानी से आ जाते थे। बहुत सारे किसान को खेती छोड़ना पड़ा। आप इससे संबंधित एक फिल्म आई थी लगान, वो भी देखे होंगे, तो उसमें भी वही था, टैक्स का बोझ इतना ज़्यादा था कि किसान आसानी से उसको पे नहीं कर पाते थे। चलिए, टुडे आवर डिस्कशन इज रैयतवारी सिस्टम। देखिए, सबसे निचला स्तर जो होता है वो जो हमारा सिस्टम बटा हुआ था, फर्स्ट वीडियो में मैंने इसका डिस्कशन किया था, वो होता है किसान, जिसको कि रैयत बोला जाता है। और रैयत किसान के रूप में काम करते हैं। वो जिधर की बात हम लोग आज करने वाले हैं उधर जमींदारी सिस्टम नहीं था, किसान डायरेक्ट रूप से अपना खेती करते थे। तो परमानेंट सेटलमेंट आया, उसका इम्पैक्ट भी आपने देखा, लेकिन वो भी कारगर नहीं हुआ। तो अब रैयतवारी सिस्टम आई और रैयतवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुनरो इन साउथर्न एंड वेस्टर्न इंडिया आफ्टर द वार ऑफ द टीपू सुल्तान। देखिए क्या होता है कि रैयतवारी सिस्टम जो है, आप अगर उसको देखिएगा, रैयतबारी सिस्टम का मुख्य काम जो है, रैयत नाम से वो रैयतबारी दिया गया है। इसमें मेन क्या है, ये बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन इलाकों में, मतलब कि साउथ के एरिया में जहाँ पे डायरेक्ट मतलब कि जमींदार नहीं थे, वहाँ पे एक नाम आता है कि कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। वो टीपू सुल्तान के साथ युद्ध के बाद, युद्ध जो उनका चला था, उसके बाद कंपनी द्वारा कुछ एरिया को कब्जा में लिया और वहाँ पे ये रैयतवारी सिस्टम लगा करके उन्होंने देखा और धीरे धीरे जो है वो पूरे साउथ इंडिया में ये सिस्टम लागू हुआ। ठीक है, समझ गए बात को। ये उन एरिया में लगा, मतलब कि साउथ के उन भागों में लगा। ये देखिए, ये साउथर्न और वेस्टर्न इंडिया के उन भागों में लगा जहां जमींदार नहीं थे। डायरेक्ट कंपनी चाहती थी कि हम डायरेक्ट किसान से टैक्स लें और किसान को बेनिफिट दें, जबकि आपने परमानेंट सेटलमेंट में पढ़ा था कि जमींदार जो थे वो टैक्स वसूलते थे, अपना हिस्सा रख करके फिर वो जमा करते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं था, कोई भी बीच में नहीं था। ब्रिटिश होप दिस सिस्टम वुड रिलीव टू दी रैयत because of direct connection with government, no middleman. Munro thought that the British, अब एक और बड़ी बात आती है, British should act as a parental father figure protecting the रैयत under their charges. यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे बात किया जाता है कि मुनरो जो थे उनका ये मानना था कि अंग्रेज को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। तो इसीलिए वो टैक्स इस तरह लाना था, किसान का भी फायदा हो और कंपनी का भी फायदा हो। तो मुनरो ने ये काम किया, इस सिस्टम को लागू किया और टीपू सुल्तान के युद्ध के हारने के बाद करीब करीब ये साउथ में लागू हुआ। अब इम्पैक्ट ऑफ रैयतवारी सिस्टम क्या होता है, उसमें देखिए रैयतवारी का प्रभाव क्या होता है। तो देखिए, रैयत वाज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ब्रिटिश, लेकिन फिर भी दे वेयर वेरी एक्सप्लॉइटेड। रैयत डायरेक्ट कांटेक्ट में थे ब्रिटिश के, लेकिन टैक्स का जो रेट था वो इतना ज़्यादा था कि उनका शोषण जो था वो इस सिस्टम में भी जारी था। द ब्रिटिश फिक्स्ड द लैंड रेवेन्यू एट हाई रेट, सो फार्मर्स आर इजिली कम अंडर मनी लेडर्स।
इतना ज़्यादा टैक्स था कि आसानी से किसान जो थे वो पहुंच जाते थे मनी लेडर्स के पास, साहूकार के पास, और वो उनके चुंगल में आ जाते थे। फिर वो अपना ज़मीन उनको देना पड़ता था और वो ज़मीन से बेदखल हो जाते थे। अनेबल टू पे द लैंड रेवेन्यू, मेनी पीजेंट्स फील्ड टू कंट्री साइड एंड विलेज बिकम डिसर्टेड इन मेनी रीजन्स। आप देखे होंगे इस व्यवस्था में क्या हुआ कि किसान राजस्व चुका नहीं पा रहा था और रैयत जो किसान थे वो गांव से भाग रहे थे। इसका प्रभाव क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे गांव हुए जो किसान के बिना, माने कि वीरान हो गए किसान के बिना। जबकि ये सिस्टम जब मुनरो लागू किए थे और मुनरो लागू किए थे और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड के द्वारा जब ये व्यवस्था दिया गया था, न्यू इम्प्लीमेंट हुआ था, तो ब्रिटिश का क्या मानना था? द ब्रिटिश एक्सपेक्टेड दैट द न्यू सिस्टम वाज ट्रांसफॉर्म द पीजेंट इनटू इंटरप्राइजिंग फार्मर्स, बट दिस डिड नॉट हैपन। मतलब शुरू जब किया गया तब वो अंग्रेज ये मानते थे कि यह जो व्यवस्था है वो किसानों को एक संपन्न उद्यमशील किसान बनाएगी, मतलब कि विकसित किसान बनाएगी, मेहनती किसान बनाएगी, आत्मनिर्भर किसान बनाएगी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा हुआ नहीं। टैक्स के तले वो दबते गए और अपना लैंड भी जो है वो साहूकारों के पास पहुंच गया। तो ये हुआ आपका क्या, रैयतवारी सिस्टम क्या होता है, रैयतवारी सेटलमेंट क्या होता है, और इम्पैक्ट ऑफ द रैयतवारी सेटलमेंट। दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन एंड 5 मार्क्स क्वेश्चन। What was the permanent settlement and impact of permanent settlement? What is the Rayatbari system and impact of Rayatbari system? In next video, we discuss about Mahalbari system. Okay? Thank you. Thank you very much.